तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोग से कहा था कि आज के क्लास में हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन कराने का मेन अर्थ ये है कि आपको ये पता चले कि जो बोर्ड मास आप बेसिक सीखे हैं तो उससे इन चीज़ों को समझने में कितना आसानी हो जाता है। तो आज हम लोग वही सब क्वेश्चन लेंगे, एकदम डिटेल से समझते चलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वाला जो वीडियो था वो आप ध्यान से देखे होंगे और आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। नहीं भी तो आज वो साक्षात क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें तो ऑटोमेटिक क्लियर हो रहा है। और पहला क्वेश्चन जो शुरू होने वाला है ये CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखिए और देखिए कि आप कैसे बोर्ड मास को जो समझे हैं उसका कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पे था। मैंने हमेशा कहा है कि पहले हम लोग बेसिक की चीज़ें कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन आगे चलकर जैसे वो खत्म होगा तो हमेशा ही मैं एक वीडियो आपको एग्जाम से संबंधित क्वेश्चंस को कराऊंगा। ठीक है, बाकी एग्जाम वालों के लिए जल्दी हम लाइव शुरू करने वाले हैं, थोड़ा सा अभी वेट कीजिए, मैं खुद अनाउंस करूंगा। चलिए ये कोर्स चलते रहेगा, ये जैसे है वैसे चलते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं और ये CHSL 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या? क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसको बनाने में आप कितना समय लेते हैं, महत्वपूर्ण ये है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग जल्दी नहीं, जल्दी करने का यहाँ पे भी रास्ता है, जल्दी यहाँ से भी हो सकता है। अगर आप मुझसे कहेंगे, मैं एक बार पूरा स्टेप से समझा देता हूँ और बिना आप ज़्यादा पेन उठाए यहाँ पे देख के इसे बना सकते हैं, वो भी मैं रास्ता बता दूंगा। ठीक है, पहले आइए, पहले हम लोग शुरू से चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्लास में ही आपको मैंने एक बात बताया था कि देखिए गुना और ऑफ को गुना चिन्ह लगा करके लिखना वो तभी तक सही है जब तक आसपास उसके भाग नहीं है। यानी जोड़ और घटाव है, यानी प्लस और माइनस है, तो ऑफ को आप मल्टीप्लाई में लिखकर कैलकुलेशन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस से ज़्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन का होता है। लेकिन जैसे ही डिवीजन भी साथ में है तो ऑफ को मल्टीप्लाई का सिंबल आप लगा देते हैं तो सवाल पूरा चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे तो ये तो पूरी तरह से कट के एक हो जाएगा ना, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, इसलिए मैंने कहा कि ये ध्यान देना है, बोर्ड मास के रूल को हमें फोकस रखना है। क्या है हम लोग का रूल? बोर्ड मास, बस इसी को ध्यान में रख के काम करिए, सब आसानी से होगा। ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ऑफ, सबसे पहले ऑफ का कैलकुलेशन। ऊपर वाले में क्या है? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो पहले डिवीजन, तो ध्यान देंगे। यानी कि ऊपर वाले में क्या करेंगे? 1/5। देखिए 1/5 में 1/5 से भाग देंगे तो एक ही आ गई, तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ, भाग को हम क्या किए? गुणा में चेंज कर दिए, तो ये पलट जाता है, बगल वाला पलट गया। अब भाई इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, जैसे था वैसे ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं। ये काम हम लोग कर दिए, ऊपर वाले का कैलकुलेशन। नीचे जो है, नीचे अगर ध्यान देंगे तो सबसे पहले ऑफ का कैलकुलेशन होगा, तो 1/5 को हम लोग वैसे ही रखें और एक स्टेप में अभी आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, पूरा स्टेप से बता दे रहा हूँ। तो अब 1 में 1 से गुना हुआ तो 1/5 में 5 से गुना हुआ तो 25 हुआ। माइनस यहाँ पे है, -5 चौके 20, 21/5, और यहाँ पे भाग को गुणा में चेंज कीजिए, हो गया 1/105। बात समझ में आया? अगर बातें आपको यहाँ तक पकड़ में आ गई हूँ तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट चेंज करके 25 लिख सकता हूँ। अगर आपको ओके है तो ठीक है, नहीं तो चलिए एक लाइन और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, एक लाइन आपके लिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 21 से 105 5 बार में कैंसिल हो गया, तो अब ऊपर आपको क्या बचा? 1/5। ऊपर क्या बचा है? 1/5। ठीक है, ऊपर 1/5 और मेन बट्टा, नीचे क्या है? 1/5 और गुणे हो जाएगा ये 25। तो आप बात एक ध्यान दीजिए, इस वाले लाइन में ना आप 1/25 लिखे नहीं, डायरेक्ट ये 25 लिखे, 5×5 यहाँ पे भी कटा लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए एक लाइन बढ़ गया, बाकी अभी तो मैं एकदम शॉर्टकट भी दे देता हूँ। 1/, ये कितना हो गया? 5 में 5 से गुना हुआ 25 हो गया। जहाँ पे दिख रहा है 5 से 25 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगले लाइन में अगर आप ध्यान देंगे, आपके समझने के लिए मैं अगर एक और लाइन बढ़ा दूं, जबकि इतने लाइन का जरूरत नहीं है, तो देखिए 1/5 है और फिर /5 है, तो इसको ऊपर लाना है, तो 1/5 और गुणा 5, तो ये क्या हो जाता है? पलट के फिर 1/5 आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि 5 यहाँ पे है जो तो कुछ भी नहीं है, तो बट्टा में 1 है, तो ये पलटेगा ऊपर जाके। अब -1/25। ये सभी लाइन सिर्फ आपको स्टेप्स बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतने लंबे चौड़े में काम नहीं होता है, पर आप लोग यहाँ पे जो बेसिक सीख रहे हैं इसलिए मैं इसको पूरा स्टेप से बना रहा हूँ। ये 5×25 हो गया, ये 1/25, 1/25 में से 1/25 गया 0, बात करता हूँ। ये तो हो गया पूरे स्टेप से। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे स्टेप वाले को मैं साइड होता हूँ, इसको नोट करिए, फिर मैं इसको शॉर्टकट में आपको बताइए, यहीं पे बता देता हूँ। देखिए ना,
साइड किया, यहीं पे मैं बता देता हूँ, आप शॉर्टकट भी देख लीजिए। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि इसमें पूरा काट कुट ना हो। 1/5 भागे 1/5 गुणे 1/5, मेन बट्टा है यहाँ पे 1/5 भागा 1/5 ऑफ 1/5 माइनस 4 सही 1/5 और भागा 105। ठीक है, इधर दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हमें बनाना है, देखेंगे और तुरंत सॉल्व करना है। तो देखिए बहुत ही आसान, हमें पता है कि 1/5 पहले भाग और गुणा में भाग पहले होगा, तो 1/5 में 1/5 से भाग देंगे तो ये कट के हो गया 1 में 1/5 से गुणा करेंगे तो 1/5 हमारा रह गया, ऊपर का कहानी खत्म। ठीक है, ऊपर सब खत्म। नीचे अगर ध्यान दिए तो 5 पच्चे 25 हो गया, जो कि पलट के गुणा में क्या हो जाएगा, इसके 25 आ जाएगा, तो 5 पच्चे 25, 5 आया, 1/5 ऊपर है 5 नीचे है तो 1/25, इसका कहानी यहाँ पे खत्म। अब माइनस के बाद यहाँ पे क्या होना है, तो 5 चौके 20, 21/5 है और भाग गुणा में बदल के 1/105, तो 21 पच्चे 105, फिर 1/25 और 1/25 में से 1/25 गया 0। और ये जो मैं लिख रहा हूं ये आप चाहें तो ये मन में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं अपने मन में करूंगा तो मेरे मन में क्या चल रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा, वो तो दिखाना होगा ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा। मगर आप क्या कर सकते हैं, इसे मन में कर सकते हैं। ठीक है, 1/25 पहले का लिखें और जैसे दूसरा में पता चला 1/25 तो 1/25 माइनस 1/25 हमें लिख के दिखाना है क्या, हम कोई सब्जेक्टिव थोड़ी बना रहे हैं जो दिखाना है, सीधे 0 वाला आंसर, यानी कि इसमें का कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको पुराने वाले लॉजिक से बनाते हैं तो ये तो भाई कट के 1 हो जाएगा, जो वो मैंने 16 और 1 वाला जो लॉजिक था, जो मॉडर्न में नॉर्मली क्या कर दिया जाए, इसको गुना में चेंज करके जो गूगल आपको बना के दे देगा, इसको गुना में चेंज कर देगा। भाई जब गुना में चेंज हो जाएगा, इसको गुना में देखो, ऑफ का होना, ऑफ मतलब गुना करना होता है, लेकिन गुना का चिन्ह लगा देना और ऑफ में होना फिर फर्क है, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था बोर्ड मास में वो का जो अरे मल्टीप्लीकेशन से 2 स्टेप आगे ना है ऑफ का कैलकुलेशन, पहले डिवीजन से भी आगे है ऑफ, और आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाते हैं उसको तो बेचारे को आप पार कर दिए। तो इसलिए मैं कहता हूं ऑफ को चेंज नहीं करना है, ऑफ को सीधे अप्लाई करना है, यानी कि 1/5 ऑफ 1/5 है तो 1 में 1 से गुना 1, 5 में 5 से 25, और जैसे ही आप सिंबल गुने का लिए तब तो सब भाई ऊपर और नीचे बराबर हो गया, सब कट के 1 हो जाएगा, तब 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/25, तब तो 24/25 आ जाएगा आपका आंसर, और 24/25 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आज के वीडियो में मैं आपको वो तर्क भी दूंगा कि क्यों कल के बातों को मैंने कहा कि आप उसी तरीके से चलिए, और जो आप पढ़ते हैं बिल्कुल निसंदेह आप एकदम अच्छे से चलते रहिए, आपका सब सही है, डाउट ज़्यादा नहीं रखिए। बाकी आप में कुछ भी बात होता है तो आप बताएं। सबसे पहले इसे नोट करिए, अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं हम लोग को। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सीजीएल मेंस 2020 में पूछा गया है। ठीक है, सीजीएल का क्वेश्चन है, क्या है तो बोर्ड मास है। यानी कि ये क्यों सब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कि आप अभी तक जो पढ़ रहे थे आपको लग रहा होगा कि छोटे छोटे हम लोग क्यों बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, तो देख लीजिए उसका कनेक्शन कहां तक है। हालांकि इस वीडियो में और यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं पूरे स्टेप से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कम्पिटेटिव वाला बैच जब शुरू होगा तो उसमें तो वैसे भी ये सब इतने स्टेप बाय स्टेप तो होता नहीं है, और जो लोग पहले से मुझे जानते हैं उनको पता है कि हम तो और भी वैसे भी शॉर्ट करते हैं, तो वो शॉर्ट वाला काम कम्पिटेटिव एग्जाम्स में होगा। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए, अगर ऑफ को आप मल्टीप्लाई का सिंबल देकर बनाने चलेंगे तो आंसर कुछ का कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये तर्क दिया कि आपको वो ध्यान देना है जो मैंने कल के वीडियो में बताया है। अब इस यहाँ से लेकर ये क्वेश्चन पूरा यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक आया है, तो ये लगेगा बहुत बड़ा है ना, कुछ नहीं है, आपको एकदम स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कुछ चीज़ों का, लेकिन एक लाइन बढ़ने से अगर चीज़ें सबको क्लियर हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मैं एक लाइन बढ़ जाता हूं, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट बोर्ड मास में क्या करता है, ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, ऑफ का कैलकुलेशन दिख गया। तो सबसे पहले एकदम जो जैसे है उसको लिखते चलिए, ऑफ वाले को कैलकुलेट करिए। ठीक है, ऑफ वाले को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 18 ऑफ 3 है, यानी 18 ऑफ 3 कितना हो गया, 54, तो 18 3 54 हो गया आपका, 54 लिख दिए। फिर जो जैसे वैसे लिखते चलिए, गुना 6, खाली ऑफ वाला का कैलकुलेशन करिए, एक एक स्टेप चलेंगे हम लोग। 21 गुने 6 भाग है, अभी इसको वैसे ही छोड़िए, अभी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। 18 है 18, माइनस 3 भाग 2 है, 3 भागे 2, प्लस 3 है तो प्लस 3, माइनस 3 भागे 9 ऑफ 3 है, 9 ऑफ 3 तो 3 भागा 9 3 कितना हो गया, 27, और गुणे यहाँ पे क्या कर दिया हम 9 हो गया। ठीक है,
अब देखिए ये हो गया एक पैटर्न। अब मैं जो लाइन लिखने वाला हूं वो काम आप यहां से ही डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन अब मैं समझा रहा हूं तो आप समझिए। देखिए 3/54 को आप 3/54 लिख सकते हैं, या फिर आप एकदम स्टेप चलना चाहते हैं, भाग को हमने गुणा में चेंज किया, 54 को पलट देंगे तो 1/54 हो गया, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप डायरेक्ट भी करते तो देखिए 3 भाग को गुना और 18 और 3 था ना, तो 18 3 54 हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। फिर उसके बाद गुणे 6 हो गया, 6 हो गया, प्लस 21 हो गया 21, फिर गुणे 6/18 है तो फिर 6 और गुणे 18 को हम क्या कर दिए, तो 1/18 कर दिए, ठीक है, ये काम हो गया। माइनस है तो -3 है तो 3, भाग है तो गुना में चेंज किए, फिर 1/2 कर दिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे प्लस है तो +3 है तो 3 वैसे ही छोड़ दिए, माइनस यहाँ पे 3 और भाग को फिर गुना में चेंज किए, 27 को पलटना पड़ेगा और 9 जैसे है उसको वैसे ही छोड़ दिए। तो ये हो गया सजाने का तरीका। इससे क्या होगा ना कि एक ही बार में आपका काम आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसे कटाए चाहिए, इसे बात देखिए, तो 6 से इसको कटा रहे हम 9 बार में, 6 9 54, 3 से 9 कटा 3 बार में। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 3 से 21 कटा 7 बार में, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं कटने वाला है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कटने वाला है। यहाँ पे ध्यान दिए तो 9 से 27 3 बार में और 3 से 3 1 बार में, यानी कि ध्यान दिए तो क्या हो गया, ध्यान से समझेंगे तो ये देखो प्लस के इधर ये वाला एक पार्ट है तो ये 1/3 रहा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 7 में 1 से गुना हुआ तो 7 हो गया, माइनस है तो माइनस, 3/2 हो गया, 3 में 1 से हुआ 3/2, फिर यहाँ पे क्या है प्लस तो प्लस, 3 है सिर्फ तो 3, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो पूरी तरह से कट गया है, तो 1/1 मतलब क्या है, सिंपल 1 हम लिख दिए, ये काम हो गया। तो ये हो गया, सज गया। देखिए अब डायरेक्ट यहाँ पे भी आप बट्टा के जोड़ बना सकते हैं या इसको और थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 1/3 है, 1/3 -3/2 है, -3/2, और इनका कैलकुलेशन कर लीजिए, 7 और 3 10, और 10 में से 1 गया 9। देखिए 7 ये पूर्ण अंक है, पूर्णांक है, पूर्णांक तो वैसे सभी हो जाएंगे, देखो पूर्णांक में मतलब सभी नहीं, ये भिन्न वाले हैं, और ये पूर्ण अंक है तो पूरे वाले अंक को एक साथ ले लीजिए, ठीक है। ये 7 और 3 -1 पूर्णांक हो गए आपके, ठीक है, इंटीजर्स हो गए ना, तो इंटीजर्स वाले को एक साथ ऐड कर लीजिए। तो 7 और 3 10, 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ पे प्लस हम 9 लिख देते हैं। अब हम इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको बस बट्टा का जोड़ बना देना है आपको, कितना हो जाएगा, 3 2 का लघुत्तम हो गया 6, 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2, -2 3 6 तो 3 3 9 प्लस 9 6 54। अब ये अगर आप ध्यान देंगे तो कितना होता है, तो देखिए यहाँ से 2 तरीके से चल सकते हैं, 2 में से 9 हो गया -7, अब -7 और प्लस 54 जब करेंगे तो 47 आ जाएगा, या आप ऐसे चल सकते 54 2 56, 56 में से 9 घटाएंगे तो फिर 47 हो जाएगा, यानी 47 हो जाएगा। तो 47/6 आपका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अब आप इसी क्वेश्चन को, वो जो लॉजिक आप लगा रहे हैं 16 वाला और 1 वाला जो कल के वीडियो में है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे या गूगल के हिसाब से आप चलेंगे तो इसका आंसर ही बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, लेफ्ट से सॉल्व करना शुरू कर देगा और इसको क्या कर देगा, डॉट बना देगा इस पे। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको नंबर चाहिए तो इस पैटर्न पे ही चलिए, और यही अपना बेस है और यही सही भी है, अपना ठीक है, आपको इसी पैटर्न पे करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है जो CHSL 2020 का पूछा गया है, और ये दशमलव के रूप में है, तो दशमलव का गुना, दशमलव का भाग, दशमलव का जोड़ हम लोग को सब आता है। तो देखिए कैसे ये आसानी से ये भी बन जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, तो CHSL 2020 में पूछा गया है, तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है यहाँ पे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाद दिख रहा है फिर मझला ब्रैकेट, और फिर उसके बाद हमें छोटा ब्रैकेट भी दिख रहा है, यानी कि सबसे पहले छोटे ब्रैकेट की क्रिया करेंगे। तो बाकी चूंकि स्टेप से चलना है तो हूबहू जैसा है वैसा लिखते चलिए, और सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करने चलते हैं, ठीक है। तो पूरे स्टेप से मैं चल रहा हूं तो इसलिए बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखते चलिए और रूल्स को फॉलो करते चलिए। फिर प्लस, और यहाँ पे हो गया देखिए 13 माइनस 2.5 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, तो 25 25 यानी कि 12.5 हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला कैलकुलेशन तो ये हुआ, ठीक है, और ये फिर बंद, ये फिर बंद। देखो आप में से कोई कहेगा सर इतना लंबा क्या हम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको तो पता है डायरेक्ट बहुत कुछ किया जा सकता है, पर यहाँ पे हम लोग का तर्क अर्थ क्या है और पूरा ये काम करने का कि सबको समझ में आ जाए। तो मैं पूरा स्टेप से चल रहा हूँ, एक स्टेप हो गया,
सेकेंड स्टेप का कैलकुलेशन अभी भी छोटे ब्रैकेट के अंदर का ही काम करना है, तो सेकेंड स्टेप भी मैं छोटे ब्रैकेट के ही अंदर कर रहा हूँ, बाकी ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन गलती होने का चांसेस बचे। 13 में से 12.5 जाएगा, 13 में से 12.5 जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 13 ही है, 12.5 ही है, तो आधा बचेगा सिंपल, यानी कि 0.5 हम लोग का बच गया, और छोटा ब्रैकेट यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि मझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट रह गया। आगे बढ़ते हैं, 2.1 प्लस 2.25 भागे यहाँ पे 63 माइनस, अब मझले ब्रैकेट के अंदर का क्रिया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन, तो 7.5 में 8 से गुना होगा, तो 8 × 40, 8 से 56, 4 60, यानी कि यह हो गया सीधे सीधे 60.0 यानी कि 60, और इसमें ऐड कर देना है 0.5, ये हो गया। अभी मझला ब्रैकेट ही चल रहा है। फिर आगे बढ़ें, आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी सॉरी इन दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भाग है, तो जोड़िएगा नहीं, गलती से भी काम गड़बड़ हो जाएगा। 2.25 है, भाग है, और फिर आगे बढ़ते हैं, तो 63 माइनस, अब 60 में 0.5 जोड़ना है, तो क्या हो गया -60.5 हो जाएगा, ये हो गया, मझला ब्रैकेट खत्म हो गया। आगे बढ़े, अब क्या है, 2.1 है प्लस 2.25 है, भाग का चिन्ह है, और 63 में से 60.5 को माइनस करना है, 63 में से 60.5 को माइनस करना है, तो क्या बच गया 2.5। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तो इस स्टेप को कहाँ से, यहाँ से मैं बता देता हूँ, यहाँ से दिख जाएगा। अब यहाँ पे 2.1 है, इसको वैसे ही रहने दीजिए, प्लस तो प्लस, अभी भाग का है, इसका अर्थ हो गया कि 2.25 बट्टा 2.5 है। देखिए मुझको तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक बात मैं काम कर देता हूँ, दशमलव दोनों का हटा देना है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 0 यहाँ पे बिठा दिया जाएगा। अब क्या हो गया, दशमलव के बाद ये कहानी खत्म हो गया, तो ये हो गया 2.1 प्लस, अब ये सिंपली हो गया 225 बट्टा 250। अब इसे सिंपल आप कैलकुलेशन कर लीजिए, काम हो जाएगा। इसको सबसे पहले एकदम आसानी से 25 से नहीं काट के पहले 5 से ही करते हैं। 5 से ये काटे तो 5 × 25, 50 बार में गया। 5 से इसे काटते हैं, 5 × 20, 5 × 25, 45 से गया। फिर 5 से गया तो ये हो गया 5 नहीं है 50, और 5 × 9 = 45, ठीक है, यानी कि सीधे 25 से हम लोग काट सकते थे डायरेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब आप ध्यान देंगे तो ये है 2.1 तो है ही, प्लस 9/10 का अर्थ क्या हो गया, 9/10 का अर्थ हो गया 0.9। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2.1 में 0.9 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 3.0, यानी कि 3 सिर्फ 3 आंसर, यानी 3.0 अगर दिया है तो यहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए जो बोर्ड मास हम लोग बेसिक से सीखे हैं, तो देखिए कैसे ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CHSL 2020 का क्वेश्चन है, तो यानी जो बेसिक आप सीख रहे हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ इससे, और ध्यान दीजिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन और हो गया, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये SSC CGL 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 4.5 है, 4.5 को वैसे ही रहने दीजिए, माइनस यहाँ पे हो गया 3.2 भागा 0.8 है, तो ब्रैकेट एक ही दिख रहा है, तो सबसे पहले इसका कैलकुलेशन हम लोग करते भी चलते हैं। तो 3.2 बट्टे आप 0.8 लिख सकते हैं, या मैंने एक बताया कि 3.2 गुणे 1/0.8 लिखिए, दोनों ही बात एक ही है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और गुणे 5 हो गया, ठीक है, तो इन दोनों बातों में कोई भी कंफ्यूज ना हो। हालांकि डायरेक्ट हम लोग भाग कर सकते थे, ये नहीं भी लिखना पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणे और 4 भागा 6 का अर्थ हो गया 4/6 कर देता हूँ, वही 4 गुणे 1/6 भी आप कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जितना लिखने से हम लोग बचेंगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे आप समझिए, अब यहाँ पे 4.5 तो वैसे ही रह गया, माइनस यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, तो दशमलव से दशमलव तो खत्म। अब ऊपर है 32, नीचे है 8, तो 8 चौके 32, 4 बार में कैंसिल। 4 में 5 से गुना किया, 4 × 5 = 20, हम सीधे लिख सकते हैं -20 हो गया, ब्रैकेट को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, एक लाइन में बस स्किप किया हूँ, 4 × 5 = 20 सीधे। प्लस यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 आ गया तो +2। अब आप अगर ध्यान देंगे तो इसको आप जोड़ भी सकते हैं, या इसको पहले ही कम कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा अंक है, ये भी पूरा अंक है, तो आप 4.5 को वैसे ही रहने दीजिए। अब -20 में से 2 गया 18, आप कर लीजिए, -18 हो गया। अब
4.5 में से 18 घटाना है, तो 4.5 को सीधे आप 5 बना लीजिए। 5 में से 18 घटाना है तो -13 हो गया, -13 हो गया, क्योंकि 5 बढ़ाए थे तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा जो है, तो -13.5 आपका राइट आंसर। कोई चाहे तो यहाँ से कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकता था कि 4.5 और 2 को जोड़ के आप कर सकते थे 6.5, माइनस यहाँ पे हो जाता 20, और फिर 20 में से 6.5 जब माइनस करते हैं तो 20 में से 7 गया 13 और 13.5 हो जाता है। चूंकि बड़का में से छोटका घट रहा है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लग जाता है। तो कहने का अर्थ है कि चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, दोनों ही सूरत में 13.5 आपका राइट आंसर, -13.5, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें, अच्छा सिर्फ इतना ही देखिए, इसमें क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के ये होते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस उठा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास से संबंधित, यानी कि और भी टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम लोग सम स्पेशल क्लासेस जो है उस समय मैं आपको वो क्लियर करूँगा। इसीलिए कि पहले ये बेसिक में लेके चल रहा हूँ, और इसीलिए सम स्पेशल क्लासेस मैंने रखा है कि उसमें कुछ चीज़ें आपको इस टाइप्स के, इस प्रकार से आपको अंत में मैं एक्स्ट्रा कुछ दे दूँ, जिससे कि आपका और भी कुछ एडवांस चीज़ें हो सके जो बेसिक के पर्पज से। तो ये आपका हो गया, इसको आप ध्यान देंगे, -13.5 आपका राइट आंसर हो गया। इसको अब आप एकदम ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये देख करके एक बात तो कंफर्म हो गए होंगे आप कि अच्छा चलिए, जो बेसिक से आप करते आ रहे हैं, जिसको एकदम कुछ भी नहीं आता है, उसको वहां से सीखते हुए कैसे ये चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। कनेक्शन बिल्कुल सीधा सीधा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, देखिए इसमें अभी वीडियोज बहुत सारे बन सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने चैप्टर्स को न्यू शुरू करना है, तो नए चैप्टर का कल इंट्रोडक्शन में करा दूंगा। उसके बाद से फिर जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे जैसे क्लास चलता है वैसे ही चलते रहेगा। तो एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, तो फिर नए चैप्टर से नए रूप में एकदम अच्छे से पढ़ना फिर शुरू किया जाएगा। कल कौन सा चैप्टर शुरू होता है आइए पता चलता है आपको एक ही बार नेक्स्ट क्लास में ही। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।